यहाँ के विधायक दीपचंद खैरिया जी, नमस्कार बाबा। नमस्कार। जी, क्या मामला है? कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी ऐसी है या फिर मतलब सर्व समाज में ही रोष है इस मुद्दे को? ऐसे सारे ये मान के चलो जो इन्होंने उधम कर रखा है जी उन उधमों का जवाब है। ये बहुत ही यानी गिरी हुई राजनीति में आ गए। ये राहुल गांधी को बता रहे हैं कि वो धक्का देने वाला है, और वो जो धक्का दे जिनके लगाए वो ये कह रहे कि नहीं राहुल गांधी तो आगे था। इस तरीके की बात है, उसके खिलाफ रिपोर्ट झूठी सच कर रहे, और ये मनचाहे जो बकवास करके नाम लेकर के मनचाहे जो करते डोलते। इसलिए लोगों में जोश है और बिल्कुल इसके मुकाबला करेंगे। और अब स्थिति ऐसी आ गई कि अब उसके नहीं कि भाई माफी मांग ले, नहीं इसको हटाओ। यानी माफी से पार नहीं पड़ने वाली, आप हटाने की बात चलेगी, चल रही है। पूरे उनके जो वो बच्चे उच्चे लड़के वगैरह थे राहुल गांधी के, उन्होंने कह दिया सब बिल्कुल हटाने की बात सोचो, बस ये यानी बिल्कुल हटाए। आप इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं अमित शाह से। क्या अब यदि माफी मांग लेता है, जैसे मैं कल भी यहाँ पर खैरतल तिजारा में नहीं जी, माफी से आगे रैली निकाली जाएगी बसपा द्वारा, वो बोल रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे, उसमें इस्तीफे का नाम नहीं है। नहीं जी साहब, माफी की बात पीछे गई जी, अब तो वो हटाने की बात आ रही है। इसको हटाया जाए जितना, जब बाबा साहब की बदौलत तो माफी में तो क्या रखा है, ये स्थिति है। इसका कुछ न कुछ तो नहीं छोड़ना चाहिए। समाज खिलाफ क्या बोल रहे हैं? पूरा समाज खिलाफ है, छत्तीसगढ़ बिरादरी खिलाफ है जो इन्हें अपमान करा है बाबा साहब का। हमने जो जिस तरीके से संसद में अमित शाह तड़ीपाड़ जी द्वारा जो बाबा साहब का अपमान किया था, जो टिप्पणी उन्होंने की थी, उसके विरोध में आज हमने किशनगढ़ कार्यालय एसडीएम के यहाँ ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं। आज आप ये जो जनसैलाब आप देख रहे हो लगातार, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है और केंद्र सरकार को उनका इस्तीफा मंजूर करना चाहिए। और जिस तरीके से वो भाई बाबा साहब हितैषी बनती है, उनके जो जिस तरीके से इस देश में आज हालात बने हुए हैं, हिंदू मुसलमान का निजीकरण का, आज बेरोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने की ये बात कर रहे हैं। संसद में लोग यहाँ चुन के सांसद भेजते हैं, लेकिन उनकी जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए कोई हक की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। और हमारे बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं, सब लोग उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। क्योंकि आज जितने भी अनुयायी थे, आज किशनगढ़ बास में यहाँ पर एक रैली के रूप में जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है, उससे आपको भी लगता है कि बाबा साहब को मानने वाले पूरे देश, और यहाँ एक ही समाज के व्यक्ति नहीं थे, यहाँ सर्व समाज के व्यक्तियों ने आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द अमित शाह का इस्तीफा मंजूर करें। हमने अमित शाह जी ने संसद में जो बाबा साहब के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध स्वरूप हमने ये एक रैली निकाली, उनका पुतला जलाया। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत जो है बाबा साहब का, संविधान निर्माता का अपमान सहन नहीं करेगा। संसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें बैठने वालों को सोच समझकर बोलना चाहिए। उनके एक एक शब्द पर देश की नज़र होती है। जब इतने बड़े पद पर बैठे हुए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में दूसरा नंबर, वही इस तरह की भाषा बोलेंगे तो दूसरे लोग क्या भाषा बोलेंगे? उनको सम्मानजनक भाषा बोलनी चाहिए थी। फिर भी वो किसी भी तरह से कह सकते थे, भाई मैंने मजाक में कहा या मेरे मुंह से निकल गया, वो माफ़ी मांग लेते तो ये कुछ नहीं होता। आज हमने अकेले नहीं कि भाई हम ही कुछ कर रहे हैं, पूरे देश में इस पर बवाल मचा हुआ है, फिर भी अमित शाह जी कुछ भी नहीं कहना चाह रहे, ना प्रधानमंत्री जी उनको कह रहे हैं कि भाई आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो हम इसी विरोध स्वरूप आए हैं। हमने एसडीएम साहब को देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, और हम यही मांग करते हैं कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे या संसद से इस्तीफा दें, पद से इस्तीफा दें। वो जो भी हैं, आज सांसद हैं, मंत्री हैं, वो देश के संविधान के तहत ही हैं। तो वो उनका जो है कृत्य, वो हमारी नज़र में क्या पूरे देश की नज़र में गलत है। यही हम संदेश देने के लिए आए हैं। और हमने ना कोई पर्चे बांटे थे, ना कोई प्रचार किया था, केवल व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर जनता में रोष है, लोग स्वयं चल करके आए हैं। उन सबका धन्यवाद है, और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद है जो हमारा सहयोग किया। धन्यवाद।